हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आले पर। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज का टॉपिक है जयशंकर प्रसाद, जो बोर्ड एग्जाम 12th के लिए पद से पूछा जाएगा। जयशंकर प्रसाद तो 100% आएगा ही आएगा। तो इनकी जीवन परिचय पढ़ते हैं और याद करते हैं साथ साथ में। जयशंकर जी का जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रसिद्ध सुंगनी साहू नामक वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा तो ठीक प्रकार हुई, परंतु अल्प आयु में ही माता पिता का देहांत हो जाने के कारण उसमें बाधा पड़ गई और व्यवसाय तथा परिवार का समस्त उत्तरदायित्व प्रसाद जी पर आ गया। परिवार का जिम्मेदार होते हुए भी श्रेष्ठ साहित्य लिखकर प्रसाद जी ने अनेक अमूल्य रत्न हिंदी साहित्य को प्रदान किए, परंतु प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे ऋणग्रस्तता, मुकदमेबाजी, परिजनों की मृत्यु आदि ने इन्हें रोगग्रस्त कर दिया और 48 वर्ष की अल्प आयु में ही 1937 ईस्वी में इनका निधन हो गया। 48 वर्ष में ही समझ लो इन्होंने बहुत सारी साहित्य रचनाएं कर दी थी। अब इनका हम साहित्य में स्थान देखेंगे कि हिंदी साहित्य में इनका कितना योगदान है, कितना स्थान है। तो प्रसाद जी एक ऐसी विभूति है जिसे पाकर कोई भी भाषा और साहित्य स्वयं को गौरवान्वित समझेगा। उनकी कामायनी तुलसी की रामचरितमानस के बाद हिंदी साहित्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने लिखा है, भारत के इन्हें गिने आधुनिक श्रेष्ठ साहित्यकारों में प्रसाद जी का पद सर्वत्र ऊंचा रहेगा। उन्होंने प्रबंध काव्य में भी चित्र प्रधान भाषा और लाक्षणिक शैली का सफलतापूर्वक प्रयोग करते हुए अपनी विलक्षण काव्य प्रतिभा को परिचय दिया। अब इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं। जिस रचनाएं तो विकल्पीय प्रश्न में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए रचनाएं आप सभी लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। प्रसाद जी की एक श्रेष्ठ कवि, नाटककार, निबंधकार और आलोचक थे। इनकी रचनाएं इस प्रकार है जैसे चित्राधार, लहर, झरना, प्रेम, पथिक, आंसू, कामायनी आदि इनकी प्रमुख काव्य हैं। अब नाटक में देखेंगे तो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी इनके नाटक हैं। और नाटक ऐसे ही आगे देखेंगे तो अजातशत्रु, राजश्री, विशाख, कल्याणी, परिणय और जन्मेजय का नागयज्ञ, इतने रचनाएं हम इसलिए लाए कि इसमें से कुछ तो याद ही होगा जो एग्जाम में लिख सकते हो। उपन्यास क्या था? कंकाल, तितली एवं इरावती। तो काव्य कला और अन्य निबंध नामक निबंध संग्रह में आपके लिखे निबंध संकलित हैं। अब इनकी जीवन शैली देखेंगे तो इनकी रचनाओं में मुख्य रूप से भावनात्मक, विचारात्मक, इतिवृत्तात्मक और चित्रात्मक भाषा शैली का प्रयोग देखने को मिलता है। अब बस जयशंकर प्रसाद इतना ही पढ़ लीजिए, हो जाएगा बस। और दूसरे लेखक रहेंगे, जो दूसरे कवि हैं, उनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत। एक जयशंकर प्रसाद को पढ़ लीजिए और दूसरा सुमित्रा नंदन पंत, बस दोनों को याद कर लीजिए, एक एक आएगा जरूर लिखने के लिए। अब सुमित्रा नंदन पंत की जीवन परिचय देखेंगे तो इनका 20 मई 1900 को उत्तराखंड के कौसानी अल्मोड़ा में जन्मे सुमित्रा नंद पंत ने बचपन से ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। 7 साल की उम्र में स्कूल में काव्य पाठ के लिए पुरस्कृत हुए। 1915 में स्थायी रूप से साहित्य सृजन शुरू किया और छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में जाने गए। पंत जी की आरंभिक कविताओं में प्रकृति प्रेम और रहस्यवाद झलकता है। इसके बाद वे मार्क्स और महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हुए। इनकी बाद की कविताओं में अरविंद दर्शन का प्रभाव स्पष्ट नजर आता है। जीविका के क्षेत्र में पंत जी उदय शंकर संस्कृति केंद्र से जुड़े, आकाशवाणी की परामर्शदाता रहे, लोकायतन संस्कृत संस्था की स्थापना की। 1961 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मान से अलंकृत किया। हिंदी के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हुए, यानी हिंदी के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता। जो भी पहला होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। तो पंत जी को कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह पर 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1969 में चितंबरा संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उनका निधन 28 दिसंबर 1977 को हुआ था। इनका साहित्यिक परिचय देखते हैं। सुमित्रा नंदन पंत छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। उन्होंने कविता, पद्य, नाटक और निबंध जैसी कई रचनाएं लिखी। उनकी
रचनाओं में प्रकृति चित्रण, आत्माभिव्यक्ति, सौंदर्य चित्रण, श्रृंगार, नारी भावना, रहस्य भावना, दुख और वेदना जैसी विशेषताएं हैं। उन्होंने प्रगतिशील, समाजवादी, मानवतावादी और दार्शनिक कविताएं भी लिखी। उन्हें साहित्य में योगदान के लिए पद्म भूषण और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें संस्कृत, हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी जैसी कई भाषाओं का ज्ञान था। अब कृतियाँ देख लेते हैं। कृतियाँ बहुत ज़्यादा एग्जाम में आती हैं। तो इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं वीणा, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्णक्रिया और लोकायतन। मेरी वीडियो कैसी लगी लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा ये पढ़ के, और शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड से, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।